मुख्यमंत्री जो है फंसे हुए लोगों को बीच में छोड़ करके मध्य प्रदेश चुनाव में चले गए। आपदा प्रबंधन मंत्री के आज तक वहां दर्शन नहीं हुए। जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनका कोई अता पता नहीं है। जिला प्रशासन के भरोसे पूरी सरकार जो है टिकी हुई है। ये तो एक प्रकार से मैंने कहा राजनीतिक विषय को किसी रूप में ले जाइए। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री लगातार उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं और मुख्यमंत्री का कोई और काम ना हो ये भी संभव नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जिस परिवार ने 5 दिन से अपनों के इंतजार में बाट चौकर रखी हो, अपनों के एक दीदार के लिए जिन्होंने नींद खोकर रखी हो, जिनके दिल की धड़कनें और उम्मीदों का स्तर हर सेकंड के साथ घटा बढ़ा होगा, क्या लगता है आपको उन्हें राज्य की इन दिनों वाली राजनीति से कोई फर्क पड़ा होगा? नहीं ना। लेकिन ये क्या कि सियासत की सुधा आम भावनाओं से बिल्कुल जुदा दिखी है। ये क्या कि राजनीति की चाह उत्तरकाशी की उसी निर्माणाधीन सुरंग के इर्द गिर्द घूमती रही जहाँ 40 जिंदगियां हादसे की डोर में झूलती रही। क्या ये ठीक है? क्या विपत्ति में संगी नहीं बना जा सकता? और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये है कि क्या ऐसे गंभीर हालातों में विपक्ष ने आरोपों के जो तीखे वाक्य उगले हैं वो यूं ही रहे या फिर सियासी बयानों के बाढ़ वाकई औचित्य की तरकश से निकले हैं? ये रिपोर्ट देखिए और जरा मामले को विस्तार से समझिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में बीते रविवार तड़के भूस्खलन से हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर फंस गए। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू किया गया, लेकिन सफलता की जद्दोजहद के बीच 5वें दिन का सूरज भी सिर पर चढ़ गया। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम विभाग ने तो सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया ही, साथ ही सुनिश्चित करने के साथ ही कि फंसे हुए मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचता रहे। सरकार ने जरूरत को देखते हुए ड्रिलिंग के लिए नई जैक एंड पुश अर्थ ऑर्गर मशीन की मदद भी ली, जो पुरानी मशीन से काफी तेज, आधुनिक और उपयोगी दिखी। बताएं कि इस मशीन के पार्ट्स वायुसेना के 2 हरक्यूलिस विमानों की मदद से उत्तराखंड पहुंचाए गए। केंद्र की ओर से मामले में पैनी नजर रखी गई है और सीएम धामी ने मुख्य सचिव को बचाव अभियान में जुटी केंद्रीय एजेंसियों को हर तरह से सहयोग देने के निर्देश भी दिए हैं। अब विषय यह है कि सबके बावजूद कांग्रेस संतुष्ट नहीं दिखाई दी है। कांग्रेस ने फिर सरकार को घेर लिया है। किन बिंदुओं पर आइए जानते हैं। पहला, विपक्ष को लगता है कि सरकार को आम लोगों की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो सरकार पूर्व की घटनाओं से सबक लेती और मशीनरी को सुधारती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि सरकार ने रैणी आपदा से भी सबक नहीं लिया। कहा कि पहाड़ी इलाकों में विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ ये भी जरूरी है कि तकनीकी रूप से तैयार की गई रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाए। दूसरा, कांग्रेस के मुताबिक मामले में सरकार गंभीर नहीं दिखी। इस पूरी घटना में सरकार की तत्परता दिखाई नहीं थी। पहले उन पुरानी मशीनों से सरकार कोशिश करती रही जिनकी जगह आधुनिक मशीनों को होना चाहिए था। और तीसरा, जो कि मुख्य आरोप भी है, कांग्रेस को लगता है कि जिस वक्त प्रदेश को उसके मुख्य और मंत्रियों की जरूरत थी, उस वक्त माननीय चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो घटना उत्तरकाशी में घटी उसके अगले दिन यानी सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल पर गए थे और स्थितियों की जानकारी ली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने बतौर स्टार प्रचारक न सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार किया बल्कि विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। उधर मंत्री सतपाल महाराज ने भी मध्य प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया। इसी प्रचार प्रसार पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। मुख्यमंत्री जो है फंसे हुए लोगों को बीच में छोड़ करके मध्य प्रदेश चुनाव में चले गए। आपदा प्रबंधन मंत्री के आज तक वहां दर्शन नहीं हुए। जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनका कोई अता पता नहीं है। जिला प्रशासन के भरोसे पूरी सरकार जो है टिकी हुई है। कि किसी न किसी जिम्मेदार मंत्री की वहाँ ड्यूटी लगाई जानी चाहिए थी। उनको वहाँ कैंप करना चाहिए था। पल पल का जो है उनको वहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए था। लेकिन सरकार गंभीरता की बात तो कर रही है लेकिन स्वयं गंभीर नहीं है। आखिर इतनी लापरवाही सरकार कैसे कर सकती है? 40 लोगों की जान का सवाल है, उनके परिजनों की चिंताओं का सवाल है। वो लोग दीपावली भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ नहीं मना पाए। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस ने भाजपा पर इस मुद्दे को लेकर जुबानी हमला किया है। बताएं कि कांग्रेस के वार पर भाजपा भी खामोश नहीं बैठी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि सीएम प्रत्येक दिन उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग में लगे रहे। देखिए, ये तो एक प्रकार से मैंने कहा राजनीतिक विषय को किसी रूप में ले जाइए। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री लगातार उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं और मुख्यमंत्री का कोई और काम ना हो ये भी संभव नहीं होता है। शासकीय व्यवस्थाएं के बहुत से कार्य होते हैं, उन सब कार्यों को भी देखना होता है। लेकिन मुझे बताते गर्व भी है कि मुख्यमंत्री जी लगातार प्रत्येक दिन उत्तरकाशी का जो रेस्क्यू चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
तो उत्तरकाशी टनल हादसे पर भाजपा कांग्रेस एक दफा फिर आमने सामने आ गई है। देखिए, पहली बार नहीं है जब राज्य या किसी क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घटी हो और उससे संबंधित व्यक्ति वहां ना मौजूद हो। हालांकि इस बार की विपत्ति का रूप अलग है, लेकिन कांग्रेस ने बयानों से फिर इस ओर इशारा कर दिया है कि सत्तारूढ़ी दल के लिए प्रचार और प्रसार जनता से अधिक मायने रखता है। देखना अब ये है कि कई बार इस एक आरोप के वृत्त में घिर चुकी भाजपा किस प्रकार अपना बचाव करेगी और हाँ, सत्ता पर आसीन होने के नाते दल किस प्रकार प्रजा की सुरक्षा ऐसे हादसों के खिलाफ सुनिश्चित करेगी, ये भी देखने वाली बात होगा जो भी आप लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।